अवसर देना। मत्ती अध्याय 18 पद 18 से 20। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाए। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। कलीसिया या उसके प्राचीनों की समिति को निर्णय करने का अंतिम अधिकार होता है। उनका शासन स्वर्ग में बंधेगा, अर्थात उनके निर्णय को परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर वे दोषी भाई को क्षमा कर देते हैं या उसे दोष मुक्त मान लेते हैं, तो परमेश्वर भी उस भाई को क्षमा करेगा। परमेश्वर ने कलीसिया और उसके अगुवों को अपने नाम के खातिर कार्य करने का पूरा अधिकार दिया है। देखें मत्ती अध्याय 16 पद 19, यूहन्ना अध्याय 20 पद 23। पद 19-20 ये 2 पद 18वें पद के संदर्भ के समान और साथ में है। कलीसिया को बांधने या खोलने की आज्ञा देने के लिए उसके सदस्यों को आपस में एक दूसरे के साथ सहमत होना चाहिए। कलीसिया के सदस्यों को उचित निर्णय करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करना चाहिए। तब पवित्र आत्मा प्रत्येक सदस्य को समान रीति से अगुवाई देगा। अगर कलीसिया के सदस्यों के बीच मतभेद है, तो परमेश्वर की इच्छा को निश्चित तौर से जानना या मालूम करना अत्यधिक कठिन है। यदि कलीसिया के सदस्यों में पूरी सहमति नहीं है, तो कलीसिया को किसी भाई के विरुद्ध कोई निर्णय या कदम नहीं लेना चाहिए। परंतु अगर किसी गतिविधि या प्रतिक्रिया पर सभी सदस्य सहमत हैं, तो वह निर्णय की गतिविधि परमेश्वर की इच्छानुसार होगी तथा उसके पीछे परमेश्वर का अधिकार होगा। तथापि ये पद केवल किसी भाई के विरुद्ध दोष साबित करने के बारे में नहीं लिखे गए हैं। ये पद किसी तरह की प्रार्थना अथवा निवेदन के बारे में भी लिखे गए हैं। जब 2 या 3 लोग यीशु के नाम में साथ साथ एकत्रित होते हैं, तब यीशु उनके साथ उपस्थित रहता है। पद 20 उसका पवित्र आत्मा उनमें रहता है। वे अपनी प्रार्थना में सहमत होने पर इस बात के प्रति निश्चित हो सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की है तथा वे परमेश्वर की इच्छानुसार प्रार्थना कर रहे हैं। सच्ची संयुक्त प्रार्थना के लिए हम सबके मन का एक होना अनिवार्य है। पद 19 हमारी प्रार्थना ऐसे विशिष्ट विषय के लिए होनी चाहिए जिसके प्रति हम सभी सहमत हों। संयुक्त प्रार्थना के लिए दूसरी आवश्यक बात यह है कि उसे यीशु के नाम में होना चाहिए। पद 20 अर्थात उसे यीशु के खातिर होना चाहिए। जब हम एक साथ मिलकर एक मन होकर यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, तब प्रार्थना के अनुसार हमारे लिए कार्य किया जाएगा। यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, तो प्रायः इसका कारण है कि हमने एक मन होकर संयुक्त प्रार्थना नहीं की है। यह सच है कि व्यक्तिगत प्रार्थना अधिक महत्वपूर्ण है, मत्ती अध्याय 6 पद 6, लेकिन सामूहिक प्रार्थना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोनों प्रकार की प्रार्थना आवश्यक है। जब हम परमेश्वर से अगुवाई और मदद मांगते हैं, तब सामूहिक प्रार्थना विशेष तौर से प्रभावकारी होती है। चूँकि एक ही पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों में कार्य करता है, इसलिए हमारे द्वारा एक साथ मिलकर प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य को अधिक पूर्णता से प्रकट कर सकता है। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे, तो वह उनके लिए हो जाएगी। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है! क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? पति और पत्नी प्रार्थना करते समय क्या इस पर विश्वास करते हैं? जब हम प्रार्थना सभाओं में साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब क्या हम इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं? हमें सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ सहमत होकर यीशु के नाम में प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारी मांगी हुई वस्तु हमें देने की प्रतिज्ञा की है। अतः जब हम एक साथ एकत्रित होते हैं, तब हमें सिर्फ छोटी बातों के लिए ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वरनु हमें परमेश्वर से बड़ी बातों के लिए निर्भीक होकर बड़े आग्रह करना चाहिए। संयुक्त प्रार्थना के कारण परमेश्वर की संपूर्ण शक्ति हमारे हाथों में है। हमें परमेश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती अध्याय 6 पद 10। हमें फसल काटने वाले मजदूरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती अध्याय 9 पद 38। हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। लूका अध्याय 11 पद 13। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा के प्रेम और सामर्थ हमारी कलीसिया तथा हमारे जीवन को भरपूर करे। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी कलीसिया तथा हमारे द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिले। आमीन। सभी को जय मसीह की।